रोजगार मांगने पर क्या हुआ, इलाहाबाद में लाठियां खानी पड़ी। आपके 5 साल फिर दे दो, फिर लाठियां क्या, फिर डंडे क्या, फिर सब कुछ। पलायन यहाँ एक भी आदमी का पलायन नहीं हुआ। जयंत चौधरी जो लगातार प्रोग्राम चला रहे हैं भाईचारा जिंदाबाद, वो चलेगा 100% योगी जी तो आजकल वैसे भी हमें धमकियां दे रहे हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर की गर्मी दूर करूंगा। योगी जी कुर्सी खाली कर दिए, अखिलेश जी बैठने के लिए तैयार हो चुकी। लेकिन ये नहीं होता कि 80-20 को क्यों अलग कर रहे हो? बीजेपी ने को क्या मुसलमान ने कभी वोट नहीं दी? सरकार भैया कहाँ ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा यहाँ भी ध्यान दीजिए। हिंदू भाई बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ मुसलमान है, बताओ हमारे अंदर कौन सी गर्मी है? जब चलेगी साइकिल, जब उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम यूपी के हॉट सीट कैराना में हैं और कैराना विधानसभा का माहौल लगातार गरमाया हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि भैया कैराना के लोगों से बातचीत की जाए। तो ये कैराना चौराहा और ये बस स्टैंड है। अच्छा हाँ जी। तो ये बताइए कि आप जूता पॉलिश यहाँ पर करते हैं? हाँ जी। कितने सालों से दुकान लगाते हैं? हम यहाँ से 30 साल से लगाते हैं। 30 साल से यहाँ पर लगाते हाँ, यहाँ से लगाते हैं। हैं। तो ये बताइए कि माहौल की पूरी जानकारी होगी? हाँ, ये थोड़े बहुत तो है, ज़्यादा नहीं है तो। हाँ, क्या माहौल चल रहा है बताइए? चुनाव का माहौल सुना है? हैं? माहौल तो अभी गर्मा ही रहा। हाँ, कैसे गरमा रहा बताइए? अभी तो दोनों तरफ कोई सी भी बाजी ले जा सके। अच्छा, कोई सी भी ले हाँ आते हैं? जी। तो ये बताइए कि सपा का लग रहा है अब की बार या फिर बीजेपी का? उम्मीद दोनों में कोई सा भी ले जा सके, बराबर का मामला है यहाँ पे। आप बताइए भैया क्या लग रहा है? कैराना का माहौल फिलहाल चुनाव से पहले गरमाया हुआ, तमाम केंद्र से लेकर राज्य तक नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? सर माहौल तो गरमाया हुआ है, लेकिन यहाँ से अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। अच्छा, अखिलेश यादव जीत रहे हैं? जी, अखिलेश यादव बिल्कुल 300 पार जाएंगे। अच्छा, हाँ, कौन सा काम अच्छा लगा अखिलेश यादव का? बहुत सारे काम अच्छे लगे उनके। उन्होंने गरीबों को रोजगार दिया है और छात्राओं को लैपटॉप दिए हैं, बहुत सारी मतलब सुविधा दी है। योगी जी तो आजकल वैसे भी हमें धमकियां दे रहे हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर की गर्मी दूर करूंगा। अच्छा, अब बताओ अगर ये मुख्यमंत्री जी हमें इस तरह की धमकी देंगे तो हम तो डर जाएंगे। जो आदमी इस तरह की धमकी इलेक्शन से पहले दे रहे हैं, इलेक्शन के बाद क्या हाल करेंगे हमारा? पहले ही बोल रहे हैं वो, पहले ही बोल रहे हैं चेतावनी कि कैराना की गर्मी निकालेंगे। बताओ कैराना में कौन सी गर्मी देख रहे हैं आप? ये हमारे हिंदू भाई बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ मुसलमान है, बताओ हमारे अंदर कौन सी गर्मी है, कौन सा भेदभाव है हमारे अंदर? तो काफी भेदभाव किया जा रहा है। देखो कितना भेदभाव किया। अमित शाह जी जब आए यहाँ पर तो वो बात करते हैं कि भैया पुरानी सरकार में क्या कुछ हो रहा था, वो गिनवा रहे थे वो। सर बहुत कुछ हो रहा था पुरानी सरकार में, इतना कुछ तो इस सरकार में हुआ भी नहीं। इस सरकार में तो भेदभाव के अलावा कुछ और हुआ ही नहीं। हिंदू मुस्लिम और कुछ भी है नहीं इनके पास, बस सिर्फ एक ही मुद्दा है, पलायन। यहाँ एक भी आदमी का पलायन नहीं हुआ। हिंदुओं से ज्यादा यहाँ मुसलमानों ने पलायन किया है, क्योंकि जब यहाँ रोजगार ही नहीं है तो लोग बाहर जाते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो रोजगार की वजह से यहाँ कोई पलायन नहीं है। क्योंकि हिंदू ने तो सिर्फ 2-4% पलायन किया होगा, मुसलमान ने 100% पलायन किया है यहाँ से। कारोबार की वजह से बाहर जाते हैं हम लोग, एक साल में 8-8 महीने में आते हैं हम बाहर से। यहाँ कोई पलायन वलायन कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ मुद्दा उठाते हैं। आप भी आ जाइए भैया, थोड़ा सा आइए। हाँ बच्चों, आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ चाचा बताइए क्या माहौल दिखाई दे रहा है? वाकई में जो हकीकत माहौल तो ये है जी, जो माहौल है ये जो उलट सुलट बोल रहे हैं, इससे मामला खराब होता है। अनाप शनाप और उलट सुलट बोल रहे हैं, यही योगी जी तो चुनाव से पहले लगातार जो है बयान जारी है, ऐसे ही चल रहा है जी इनका, तो नाप शनाप बयान चल रहा है। गृह मंत्री भी यहाँ पर आए, वो गिनवा रहे हैं कि भैया दंगा पुराना याद करो, ये वो याद करो, सब चीजें चल रही जी। यहाँ तो ये तो एक तरफा यही कहते हैं जी। तो क्या माहौल इसके बीच में, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? कौन सी पार्टी लग रही है बढ़िया? बढ़िया तो हमें तो अपनी पार्टी बढ़िया लगेगी। कौन सी? समाजवादी जीतेगी इंशाल्लाह यहाँ से। हाँ जी। समाजवादी लग रही है कि आ जाएगी सरकार में इस बार? आएगी जी, 100% 100 के 100 आएगी भैया। अच्छा, हाँ, सोच लिया। हिंदू पलायन तो हुआ ही नहीं है यहाँ तो। 80% बताओ, जुलाई हर साल वहाँ पे जाते हैं भट्टों पे, वो पलायन नहीं दिखता आपको? बताइए, ये पानीपत की गाड़ियाँ चलती हैं रोज की रोज, कारोबार हरियाणा में जाते हैं। जब यहाँ कारोबार नहीं देंगे, हिंदू पलायन बता रहे हैं। हिंदू मेरा दोस्त खुद गौरव है, सारे मेरे साथ 80% दोस्त मेरे हिंदू में से हैं। हम तो इस तरह रहते हैं कि भाई भाई रहते हैं। रोजगार की वजह से लोग जाते हैं, रोजगार की वजह से जाते हैं। इनमें खुद था। अच्छा ये बताइए कि रोजगार के मामले में बात करें, 5 साल में सरकार में धरातल पर कितना देखा? बहुत कुछ नहीं रोजगार है। मैं खुद आरओ का काम करता, आज मुझे मजदूरी करना पड़ रही है। यह हाल हो गया है मेरा। बताओ, ये भैया हैं, कोई से पढ़ाई मिल जाता है, किसकी क्या करते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होता है। आप बताइए भैया। बस भाई इससे पूछ लो। बताइए भैया, आ गया थोड़ा सा, आप बताइए क्या देख रहे हैं माहौल? भैया माहौल तो यहाँ पे जो है साइकिल का है, समाजवादी आएगी। और ये दंगे फसाद होते हैं ना यहाँ पे, ये जब भी कभी इलेक्शन आता है, ये जब भी उठते हैं। अच्छा, इलेक्शन वाला दंगा? तुम इलेक्शन वाला दंगा, और कोई दंगा नहीं है यहाँ। कैराने से ज्यादा
प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम में कहीं नहीं है। चारों तरफ यहाँ कत्लेआम मचा, यहाँ से कहीं किसी न किसी गैर मुस्लिम ने मुसलमान के एक रेपट भी नहीं मारा। इतना प्यार है यहाँ पे। सिर्फ एक अफवाह, एक बात बताओ तुम, अब मैं यहाँ पे 100 रुपये कमा रहा और मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ 1000 रुपये रोज कमाऊँ, तो मैं अपने कारोबार के लिए तो बाहर गया हूँ 1000 का, जिसमें बोल दो कहने पलायन कर रहे हैं। इसमें हुकुम सिंह ने खुद कहा था कहने पलायन कर, फिर उन्होंने माफी भी मांगी है यहाँ पे, कहने कोई प्लान नहीं हो रहा यहाँ पे, मेरे से गलती हो गई। चुनाव के वक्त माहौल बनाया जा रहा है। सिर्फ चुनाव के वक्त माहौल बनाया जाता है। और ये भी मथुरा का मसला ले लो तुम, अब चुनाव आ गया मथुरा मस्जिद का, इससे पहले बाबरी मस्जिद का, मथुरा मस्जिद का लेकर आ गए हैं लोग, क्योंकि कुछ काम नहीं कर। असली मुद्दा जिस पे लगता है कि भैया यूपी का चुनाव होना चाहिए, सब मुद्दे पे लगता है कि भैया ये मुद्दा है, इस पर चुनाव होना चाहिए, तो भैया महंगाई है, विकास होना चाहिए, महंगाई घटे। एक भाजपा से पहले जो है भैया हम तो लोगों से पूछने आए। नहीं, ये तो आपको पता, बेरोजगारी, अच्छा जी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे होने चाहिए। आपने कहा कि आपको नहीं पता, मुझे जो पता है मैं बता दूं, फिर बोलेंगे भाई लोगों से बातचीत करते। हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आपके नहीं, हम बता रहे हैं, हम तो साफ बता रहे हैं, यही मुद्दा है मेन, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी बिल्कुल। देखो आप देखो, ये देखो कितनी महंगाई है। पहले दाल 60 रुपए थी, आज 200 के पार है ना। आपने भी देखा, आलू पहले 10 रुपए का एक दड़ी ले लेते, अब 10 रुपए का। कल बजट भी पास हुआ है, बजट में भी कुछ नहीं है। बजट में क्या पास करा है? निकला है, इससे पहले बजट कहा था, आज इलेक्शन सिर पे है तो बजट दिखा रहे हैं। उससे पहले कहीं तेल को ले लो तुम, हमारी हिंदुस्तान की जनता इतनी भोली है, पे तेल करा 110 रुपए लीटर, और अब उन्होंने 10 रुपए घटा दिए, पब्लिक को दिखा कहने 10 रुपए घटा दिए मंत्री जी ने, ये नहीं देखा कहने पहले बढ़ा के फिर घटा दिए, कुल 10 रुपए घटा रहे हैं। फ्री कनेक्शन तो दिखा रहे हैं, ठीक है, और ये नहीं दिखा रहे कि जो 450 रुपए में गैस भरा जाता था अब 1000 रुपए में। अब फ्री कनेक्शन तुमने 1500 रुपए का कनेक्शन फ्री में दे दिया, 3 महीने में तुम्हारे पैसे पूरे हो गए, क्योंकि 550 रुपए हर महीने ले लिए, तो 1650 के, उसमें भी 150 रुपए का नुकसान पब्लिक को हुआ, उसको तो नहीं दिखा रहे हैं। पहले देखो बैंकों का ये मामला था, PNB बैंक में पहले 1000 रुपए कंपलसरी रहते थे, ठीक, अब 2500 रुपए कंपलसरी रह गए। 1500 कौन यूज कर रहा है? 1500 कौन यूज कर रहा है? वो सरकारी तो यूज कर रही है, बताओ। अब अगर ज्यादा नहीं, तुम एक लगता है भाई सब कुछ पे धीरे रेट बढ़ गया। बस ये बताए, पहले फेस में यहाँ पर चुनाव है, नहीं, पहले का पेट्रोल का टाइम वो देखो 50 के लगभग था, मुद्दे पे ये इन्होंने बताया 50 के लगभग था, अब 100 के पार हो गया था। देखो अब 10 रुपए घटाकर दिखा रहे हैं कि हाँ हमने घटा दिया है। GST नहीं लगाते, अगर पेट्रोल पे GST लग जाए, हमारे यहाँ से जो है श्रीलंका तेल खरीदती है और यहाँ से सस्ता पेट्रोल पे भी GST लगाइए, जनता की डिमांड है, सरकार सुन रही हो तो भैया पेट्रोल पे भी GST लगाइए। पाकिस्तान में ले लो, नेपाल में ले लो, श्रीलंका में ले लो, यहाँ से तेल खरीदती है और यहाँ से सस्ता बेचती है, वे भी फायदा कर रहे हैं। ये बताइए कि पश्चिमी यूपी में पहले चरण में यहाँ पर चुनाव है और चुनाव से पहले केंद्र से लेकर राज्य तक तमाम नेता दौरा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज भी जो है बागपत में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी आए हैं, उससे पहले अमित शाह जी आए थे, स्मृति ईरानी आई, सब लोग जो है लगातार चल रहा है। भाई नेता होगा तो काम आने का है। अब से पहले 5 साल उन्होंने कार्यकाल करा पूरा, ठीक है, 5 साल में ना तो कोई उन्हें प्लान दिखा, ठीक, ना कोई हिंदू दिखा, ना कोई मुस्लिम दिखा, ठीक है, ना बेरोजगारी दिखी, ना कुछ नहीं दिखा। अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब सब अपने अपने दाव फेंकने लगे, खासकर बीजेपी। देखो क्या, अब हिंदू का वोट चाहिए, ठीक है, अब 80-20 का हो गया, ठीक है, क्या मतलब है? जब तुम एक नजर से देख रहे हो तो 100 के 100 तुम्हारे होते। बीजेपी को क्या कहना चाहिए था कि 100 के 100 हमारे हैं, ठीक है, ये तो हो जाता है कि नहीं 100 में से 99 हो गया, 1% वो हो गया, लेकिन ये नहीं होता कि 80-20 को क्यों अलग कर रहे हो तुम? बीजेपी ने को क्या मुसलमान ने कभी वोट नहीं दिया है? वो तो खुद ही मुसलमानों को अपने से अलग कर रही है, अलग कर रहे हैं, खुद ही अलग कर रही है। आप बताइए बस बता दिया बस। हाँ बताइए। नहीं, आप यहाँ गिरे, हिंदू पलायन हुआ है, कितने घरों का पलायन हुआ था यहाँ पे? 300 घर बताए थे, क्या सिर्फ इन्हें पूरे हिंदुस्तान में 2 घर ही मिले हैं उल्टे लाने के लिए? अरे मुद्दे पे आते हैं भैया, मुद्दे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं? बेरोजगारी पे है, बिल्कुल। आप बताए भैया। जी सर, कौन सा मुद्दा चलेगा इस बार? सर मुद्दा इनके जितने भी मुद्दे हैं ना, जो ये भेदभाव करते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, 300 पार जाएगी। 300 पार? हाँ। अरे योगी जी भी 350। अरे योगी जी तो झूठ बोल रहे हैं, योगी जी का तो काम ही झूठ बोलने का है। ये जुमलों की सरकार है, जुमलों की। सर वो तो सर झूठ बोल के आज तक
लोगों को फंसाता है, परेशान करते हैं। अब तक उनका अब झूठ नहीं चलेगा, अब उनका झूठ खत्म हो गया है। अब सिर्फ भैया जी की सरकार आएगी, 300 पार जाएगी। तो भैया जी पसंद आ रहे हैं? बहुत पसंद। चलिए आप भी थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये बताइए। हाँ आता हूँ भैया, ये बताइए युवाओं का मुद्दा उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? बेरोजगारी। बेरोजगारी। तो सारे युवा का भाई बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। में क्या हुआ, रोजगार मांगने पे क्या हुआ? इलाहाबाद में लाठियां खानी पड़ी। आपके 5 साल फिर दे दो, फिर लाठियां क्या, फिर डंडे क्या, फिर सब कुछ खाना पड़ेगा आपको, क्योंकि खाने को तो मिलेगा नहीं। बेरोजगारी के लिए आप सामने आओगे, फिर आप पे मुकदमे भी लगेंगे, फिर आप पे लाठियां भी बजेंगी, सब कुछ आप पे होगा, फिर वही होगा। बेरोजगार बिल्कुल। मैं बीए फर्स्ट ईयर में करने के बावजूद बेरोजगार हूँ, अपना रोजगार करके बैठ रहा हूँ। ये देखो तुम। अच्छा, सरकार कह रही है कि भैया योग्यता के हिसाब से काम दे देंगे। अब से पहले दिया हो, कोई वादा सच्चा हुआ अब तक? बताओ। एक भी नहीं लगा। एक भी नहीं लगा है। बताओ कौन सा, बताओ। ये सड़क देखो, आप अपने कैमरामैन को दिखाओ, ये सड़क कितनी बुरी हालत है इस सड़क। एक बार सड़क दिखाइए, जनता कह रही है भैया ये सामने जाके जो बीच में सड़क में गड्ढा है, मिट्टी इतनी होती है, अगर तुम नहा के आओगे ना, 1 घंटे बाद तुम ऐसे दिखोगे जैसे महीनों से नहाए हो, ऐसे हालत है। भैया इस सड़क पे अगर आप एक सेकंड, भैया इनकी बात तो दोहरा दो एक करके। भैया ये कह रहे हैं इस सड़क पे आएंगे, नहा धो के आप आए, 1 घंटे बाद ऐसा लगेगा आप महीनों से नहीं नहाए। हाँ ये देखो, आप 1 घंटा रुक कर देख लो। बिल्कुल। अपनी मोटरसाइकिल लेके चला जा, अब दिख जाएगी तुझे। ले जा, पूरा टूटा हुआ है मोटरसाइकिल का। अगर आप मोटरसाइकिल लेके इधर से चलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कच्चे में चल रहे हैं, खेती की जमीन पे चल रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर। तो इन्हें तो गुंडागर्दी से फुर्सत मिल रही है। एक मिनट, इनकाउंटर उसमें देख लो, क्या नाम ले रहे, कितने अखिलेश की सरकार में गुंडा राज आ रहा है, योगी की सरकार में देख लो, कभी किसी के मोटर चोरी हो रही, कभी किसी की चोरी हो रही। कम से कम अखिलेश को कभी लैपटॉप दे रहे कर रहे हैं। योगी सरकार दावे करे कि हमारी सरकार में कम हुआ है गुंडा। झूठ है, हो रहा है, फुल होया है। कभी कितना इनकाउंटर होया है योगी की सरकार में, ये अखिलेश की सरकार में बता दे कहाँ से इनकाउंटर हुए। आज योगी की में फुल हो रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव में 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है, तो क्या आप लोग मतलब यकीन कर रहे हैं कि भाई मिलेगा? हम यकीन कर रहे हैं, दिल से यकीन कर रहे हैं। क्या भरोसा है भैया? सुनो एक मिनट, जब चलेगी साइकिल, जब उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। अगला तो यही बार बोला है भैया। आपको देखो बार साइकिल फिर दौड़ेगा हम की बार। हाँ आ गए, क्या कहना चाहते हैं? कांदले का रहने वाला हूँ, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ। मेरे मकानों में जबरदस्ती कब्जा किया गया है, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। एसपी के, डीएसपी के, एसपी, डीएसपी, डीएम सबके पास अपील करके देख चुका हूँ मैं। ये जो कह रहे हैं भैया प्रशासन बहुत ठीक ठाक है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे मकानों पर जो है वो कब्जा हो रहा है आपकी सरकार में। तो सरकार भैया कहाँ ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा यहाँ भी ध्यान दीजिए। तो ये बताइए कि साथ कि सरकार कहती है कि प्रशासन व्यवस्था हमारी मजबूत है जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर। हाँ जी, हमारी कोई व्यवस्था मजबूत है, फिर भी सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरे पास 3 लड़की हैं, 1 लड़का है, एक मेरा भाई है, उसका एक्सीडेंट होया हुआ है, 8 रोड लगी हुई है पैरों में। नहीं यकीन आता तो आप कांदले शहजाद खान मोहल्ला 3 गली नंबर 3 में आसाराम कश्यप के यहाँ से जाके पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, और भी लोग थोड़े। हाँ एक बात और बता रहा हूँ, जबरदस्ती कर यार क्या है, जबरदस्ती कर मेरे घर पर हमला किया, ढोबरे बाहर फेंक दिए, मैं गली में मतलब अपना भीख मांग रहा हूँ। बहुत ज्यादा गलत हुआ भाई के साथ। भाजपा की जब तक सरकार रहेगी तो घरों में ही कब्जा होगा, घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा। और हमारे यहाँ के सांसद चौधरी हुकम सिंह जी, इस टाइम सर्ववास हो चुका है उनका। वे कहते थे कि यहाँ पे एक अच्छा बस स्टैंड दूंगा और 250 बेड का अस्पताल दूंगा, झूठा वादा करके सर्वनाश हो गए हैं। हमें यूं नहीं पता ऊपर से दोबारा आके 250 बेड का अस्पताल देंगे क्या? अब भाई साहब झूठ हमारे विधायक जी को ना इन्होंने नाजायज मुकदमों में फंसाया है। हमारे विधायक जी पे बेबात के मुकदमे लगाए हैं, उनका कोई रोल नहीं है इस तरह का, जिस तरह के उनके इल्जामात हैं, कोई इस तरह का मुकदमा नहीं। झूठे मुकदमे लगाए हमारे विधायक जी पे। यहाँ का हर बच्चा विधायक है, हर बच्चा नाई धसन है, नाई धसन को वोट देंगे और नाई धसन को जिताएंगे हम। भैया तो इस बार लग रहा है गठबंधन और 300 पार जाएगा, बिल्कुल 300 पार जाएगा। अरे
भाई योगी जी आपके करे माफ और आनंद अखिलेश को दोबारा फिर योगी जी कुर्सी खाली रख ले, अखिलेश फिर दोबारा आ रहे हैं। हाँ जी, सो खाली करवा रहे हैं। हाँ जी, खाली करवा रहे हैं। अरे अखिलेश भैया आ रहे हैं ना, हाँ इसीलिए बोल रहे हैं अखिलेश ही आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि भैया दोबारा से हम सरकार बना रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं बनना आगे भैया, योगी जी कुर्सी खाली कर दिए, अखिलेश जी बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। सिर्फ जीत बाकी है, ऐलान होना बाकी है। 100 के 100% अखिलेश यादव की सरकार आएगी। 100 के 100। इन्होंने क्या किया बेरोजगारी के अलावा, और क्या क्या है बेरोजगारी के अलावा इन्होंने क्या दिया है सरकार? इस कह रहे हैं भाई मैं नहीं कुछ भी कह रहा है, क्या कुछ कह रहे थे, कुछ गड़बड़ी करते हैं ये लोग। और भाजपा की गड़बड़ी अब तो अब नहीं चलेगी, बहुत चल गई, बहुत चल गई, अब नहीं चलेगी। सिर्फ अब जो चलेगा ना भैया जी का राज चलेगा। जब आप देखो संविधान सबके लिए है, ठीक है। जब आप चाहते हो कि ईमानदारी से इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, अब से पहले भी ईमानदारी से लेते। जापान ने बनाई थी ईवीएम, वहाँ फेल हो चुकी, तो ये हिंदुस्तान को ईवीएम का सहारा ले रहा है। बताओ, मानते हैं भैया कि जबकि आपने देखा भी है कितनी बार ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। अभी भी आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी आ रहा था, सब जगह आ रहा था। केजरीवाल ने भी इस बात का वो उठाया है दिल्ली में। तो लगता है भैया कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, बिल्कुल भैया थोड़ा सा सच है पर कड़वा है। दिवाली भी बन गई, होली भी बन जाएगी, ईद आएगी, कोरोना आ गया भैया, कोरोना। अरे ईद में सिर्फ 3 आदमी 4 जाना, ईद में 4 आदमी। अरे जब होली दिवाली बन सकती है, हमारी ईद नहीं बन सकती क्या? क्यों नहीं बन सकती भैया? एक बात बताओ, ये कहते हैं कोरोना में सब होता है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम होती है, हिंदू मुस्लिम। जब कोरोना में जब असली कोरोना हुआ था उस दौरान हिंदुओं की मौत हुई थी, उनको जलाने के लिए कौन गया था? एक मुसलमान गया था। 80% सबसे ज्यादा मुसलमान थे, उनको वो कंधा देने वाला एक मुसलमान था। आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बताइए। आज किराना में हिंदू मुस्लिम यहाँ सब हर हिंदू मुसलमान का भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा। जो जैन चौधरी जो लगातार प्रोग्राम चला रहे हैं, भाईचारा जिंदाबाद, वो चलेगा 100 के 100% चलेगा। ठीक है, और भी पीछे लोग थे, उनसे बातचीत करेंगे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, और भी लोग हैं। भैया बताइए क्या भाव चल रहा है? चल रहा है 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। और बताइए मार्केट का भाव क्या चल रहा है अभी? कौन भारी पड़ रहा है अभी? अभी तो जो है ना गठबंधन ही पड़ रहा, गठबंधन जयंत वाला। तो 5 साल की सरकार देखिए, क्या सोच रहे हैं आप? हम तो ये सोच रहे गठबंधन आ जा। अच्छा, बदलने की सोच रहे हैं जी। बाबा जी पसंद नहीं आए? नहीं, बाबा जी ने अच्छे नहीं रहे। मतलब कहने का इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है। जो लड़के तैयारी करके गए साल भर में वो वापसी हो गए, तो परेशान है, बहुत परेशान है यहाँ बेरोजगारी की वजह से। तो इस वजह बेरोजगारी की सबसे ज्यादा समस्या है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो कैराना से यूपी को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई यही है जो है, मतलब कहने का जो है गठबंधन बन जाए तो है। चलिए भैया, कैराना विधानसभा के लोग और चौराहे पर थे, बस स्टैंड पर तमाम लोगों का मुद्दा और मुद्दे के साथ साथ उनसे बातचीत। लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग विधानसभा से। फिलहाल के लिए नमस्कार।